टाइम अपना जो ग्राफ था उसमें हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मार्क की थी, मतलब वो स्पीड जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। आज हम उससे आगे कर रहे हैं। बेटा आज हम लोग निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए एक्सप्रेशन। तो हेडिंग लगा दो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये हमें कैलकुलेट करनी है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी है, इसकी डेरिवेशन करनी है, मतलब हमने इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। यहाँ बच्चे साइड में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलेज। ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे। लाइक अगर आपको किसी भी चीज की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पर मैं एक्स की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो उसका बच्चे क्या फॉर्मूला है? टू फाइंड आउट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स, तो यूज दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 to infinity एक्स स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी एक्स। आरएमएस जस्ट अ मिनट बच्चों। यस स्टूडेंट्स, यस बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं आपको बता रहा था बेटा, ये रिजल्ट्स आपने नोट कर लेने हैं। क्या है रिजल्ट्स? मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, पर वो नोट कर लेना है बेटा। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स के। सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे मुझे एक्स की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है ये। आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेके इंफिनिटी तक, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसका होल अंडर रूट। क्योंकि यहाँ से होल अंडर रूट हटाने के लिए मैंने यहाँ लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लगा रखा है। तो बच्चे ये फॉर्मूला होता है किसी भी चीज की आरएमएस वैल्यू निकालने का, ये फॉर्मूला होता है। एक तो आपको ये लर्न करना है, क्योंकि हम इस फॉर्मूला की हेल्प से रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालेंगे, यानी स्पीड की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अच्छा बच्चों, इसमें क्या है, ये लर्न करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसी तरह से आप इसको याद करोगे। असल में ये है क्या, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आओ देखते हैं एक्चुअल में ये क्या चीज है। बच्चे जैसे आप 10th क्लास में मीन नहीं निकालते थे, मीन निकालते थे 10th वाले क्लास में, एक फॉर्मूला होता था कि किसी भी चीज की मीन निकालने का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई, कुछ इस तरह का। याद है सबको? यस सर। तो अगर ये सिग्मा तब लगता है जब डिस्क्रीट वैल्यूज हो, अगर कॉन्टिन्यूस वैल्यू हो ना बेटा, तो सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन लग जाता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ से आपको ना थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा कि जैसे एवरेज को ऐसे निकाला जा सकता है, वैसे ही आरएमएस वैल्यू को ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अ वेरी सिंपल थिंग इज दिस, कि आपको बस ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करना है। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की आरएमएस वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। तो पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो जो लिखा हुआ है। एक तो बेटा हमें ये फॉर्मूला चाहिए। दूसरा, जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगी, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम मैथ तो पढ़ नहीं रहे कि हम इंटीग्रेशन को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे।
तो उसके लिए भी हम लोग इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेते हैं। तो बेटा ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपको इंटीग्रेशन निकालनी है 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर 4 इंटू ई रेज टू पावर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर की, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है 3 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे बच्चे, ए ये रहा जो एक्सपोनेंशियल की पावर में है, माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये ए 3/8 ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ पाई बाई ए। एक आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट लर्न करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आरएमएस निकालने के लिए हमें ये दो फॉर्मूले चाहिए, इन्हें आप कहीं एक साइड पे नोट कर लो, फिर अपने पास इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये दो फॉर्मूलेज याद कर लेते हो। किसी भी चीज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इंटीग्रेशन का। इस टाइप की इंटीग्रेशन अगर आए तो उसका रिजल्ट ये निकल के आता है। कोई चाहे तो इसको कंप्लीट अंडर रूट में लिखना चाहे तो वो ऐसे भी लिख सकता है, इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ 9 पाई डिवाइडेड बाई 64 ए रेज टू पावर 5। बट खैर हम लोग इसको इस फॉर्म में यूज करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। इज इट क्लियर बच्चों, यस और नो? फॉर्मूला नोट कर लिया? यस बस ये लर्न कर लेना है, फिर आपको आरएमएस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मैंने एक फॉर्मूला यहाँ और लिखा हुआ है, एवरेज। किसी चीज की एवरेज वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है? जैसे आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बच्चे ये है, वैसे ही अगर आपको किसी चीज की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है। पर खैर ये मैंने ऐसे ही बता दिया, इसका भी हमारा यूज नहीं है, ठीक है? हमें बस ये दो फॉर्मूले चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन। फिर आगे चलते हैं, अब अपनी डेरिवेशन शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया, नोट हो गया, इतना क्लियर है सबको ये? यस सर यस ओके, तो आओ शुरू करते हैं अपनी डेरिवेशन। रिजल्ट वो साइड में लिखे हुए हैं, ये ऐसे ही नोट कर लो। तो हमें स्टार्ट करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए। बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आरएमएस का। वी आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर यहाँ लगा दिया ताकि उधर से अंडर रूट खत्म हो जाए। तो इंटीग्रेशन आ गया 0 टू इंफिनिटी, यहाँ आएगा वी स्क्वायर, साथ में आएगा बच्चे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वी, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वी इंटू डी वी। पहला स्टेप सबको क्लियर है? एक बार यस नो बोलो। यस सर यस सर ओके चलो, अब तो कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करते रहना है। तो हमारे पास आएगा वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, वी स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, और बेटा इसकी वैल्यू डालेंगे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ वी जो मैक्सवेल का था, वो वैल्यू डालेंगे। तो अब मैंने आपको कल बताया था इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू टी होल रेज टू पावर 3/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू टी। तो बच्चे मैंने क्या किया, ये जो एफ इंटू वी है यहाँ पे, उसकी वैल्यू मैंने ये डाल दी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ वी वो ये है, और बाकी वी स्क्वायर एज इट इज, और लास्ट में डी वी एज इट इज। इज इट क्लियर बच्चों, यस और नो? यही था ना अपना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड रेंज v से v प्लस डी वी, तो उसका फॉर्मूला बच्चे ये रहा।
हमने वो वैल्यू डाल दी जो हमने कल लॉ पढ़ा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसकी वैल्यू ये पुट हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये रहा वी स्क्वायर और एक वी स्क्वायर यहाँ रहा, वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये बन गया बच्चे वी की पावर 4, और बाकी ये रहा 4 पाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला जो पाई है बेटा, यहाँ जो पाई है, इस पाई को उठा के मैं बाहर ले आऊंगा, और पाई की पावर चल रही है 3/2, तो इस पाई को मैं उठाया और यहाँ ले आया, बाहर निकाल दिया, और पाई की पावर है 3/2। ये जो यहाँ वाला पाई है इसकी पावर 3/2 है, इसको उठाया और बाहर ले आया, तो पाई रेज़ टू पावर 3/2 बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास बचा एक m डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू टी होल पावर 3/2 एज इट इज, सिर्फ पाई बाहर निकाल दिया यहाँ से, बी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, और साथ में रह गया बच्चे ई रेज़ टू पावर माइनस m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू टी इंटू डी वी। क्लियर है स्टूडेंट? ये वाला स्टेप भी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. नाउ मान लो बच्चे इजी करने के लिए, लेट ये जो टर्म है m डिवाइडेड बाई 2RT, m डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू टी, इसको हम लोग a मान लेते हैं। मान लो ये जो टर्म है m डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू टी, इसको a मान लिया। a मानने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? तो अब हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी वी रेज़ टू पावर 4। अच्छा बच्चे, यहाँ पाई की वैल्यू चल रही है 1, पाई की पावर है 1, पाई की वैल्यू है पावर है 1, और नीचे पाई की वैल्यू है 3/2 पावर। तो आपको ये रिजल्ट तो सबको पता होगा एक्सपोनेंट्स का, कि a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n होता है a रेज़ टू पावर n माइनस 1। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो बच्चे यहाँ पर आएगा पाई रेज़ टू पावर 1 माइनस 3/2, साथ में 4 था पहले 4, फिर पाई रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय पाई रेज़ टू पावर 3/2, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया पाई रेज़ टू पावर 1 माइनस 3/2, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। और ये जो टर्म है m डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू टी, इसको बच्चे हमने a नाम दिया हुआ है, ये बन गया a की पावर 3/2, और साथ में इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर, यहाँ पर जो m इंटू 2 इंटू आर इंटू टी है इसको a लिख दिया, और साथ में रह गया वी स्क्वायर और इंटू डी वी। यहाँ तक चेक करो, आपको समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे चलेंगे, फिर मैं रब कर दूंगा। यहाँ कोई लिख लेना अगर आपको लिखना है। मैंने ये यहाँ से यहाँ वैल्यू इसलिए डाली क्योंकि ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया था, इसलिए मैंने एफ बी की जगह ये इतनी बड़ी सी वैल्यू डाल दी। कर लो बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लो। Done. Done, sir. ओके। अब ये जो हमारे पास नीचे आया इसको रीराइट कर रहे हैं, तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए। वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। अच्छा, जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं बेटा। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, a रेज़ टू पावर 3/2 कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन से। तो 4 आ गया बाहर, पाई रेज़ टू पावर
1 माइनस 3/2, 1 में से 3/2 माइनस करोगे आंसर आएगा -1/2। तो पाई की पावर हो गई -1/2 और a की पावर 3/2। ये तीनों चीजें हमने बाहर निकाल दी। इंटीग्रेशन में क्या रह गया, 0 to ∞, यहाँ रह गया v⁴ बच्चे एक, और साथ में ये सारी चीजें बाहर, और ये टर्म रह गई e⁻−av² इंटू dv। अब बच्चे इस पे हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर लेंगे। ये देखो इसी फॉर्म में है ना, ये x⁴ e⁻−ax² इंटू dx उसी फॉर्म में है ये। तो यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट इसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली। स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके बच्चे इसकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी ये 3/8 a² इंटू √π/a। बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना मुश्किल था, अगर आप वो डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा काम। तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू डाल दी हमने, बाकी एज इट इज चल रहा है। v⁻² इज इक्वल टू 4, ये π⁻⁻1/2 है, ये नीचे आएगा तो +1/2 हो जाएगा, π⁻1/2। साथ में बच्चे a⁻3/2 और मल्टीप्लाई बाय ये टर्म जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर लिया, ये चल रहा है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। v⁻² हमारा बनेगा, ये बन गया बच्चे 4 डिवाइडेड बाय π⁻1/2 को लिख सकते हैं √π, क्योंकि पावर हाफ का मतलब होता है √। और यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, a की पावर 3/2, एक a यहां पर भी है जिसकी पावर 2 है, तो -2 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और एक यहां पर भी है a और ये अंडर रूट के अंदर है, यानी इसकी पावर हाफ है। हाफ है तो एक और आएगा -हाफ, यानी बच्चे जितने भी a थे यहाँ पे मैंने उन सबको कॉमन कर दिया। a⁻3/2 -2 -हाफ, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर हाफ है, तो वो माइनस हो गई। अब हमारे पास क्या बचा इधर, साथ में हमारे पास बचा 3/8, यहाँ तो यही बचा, और एक यहाँ बचा बच्चे √π। चेक करो, समझ आया आप लोगों को? बच्चे ये स्टेप समझ आए हैं? नहीं आए तो बता दो, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा। Yes, sir. नो सर। सर Okay. लास्ट वाला सब समझ नहीं आया। बता देता हूँ। देखो यहाँ तक तो हम पहले ही पहुंच गए थे बेटा। इसमें हमने क्या किया, यहाँ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज किया, ये वैल्यू डाल दी। स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे यूज किया है मैंने बताया, ये लर्न कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞, इसका आंसर ये आएगा 3/8 a² √π/a। तो इस पूरे की वैल्यू हमने डाल दी 3/8 a² √π/a। और बाकी जो यहाँ पर था 4 एज इट इज। बेटा पाई की पावर -हाफ है, -हाफ है, तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं पाई को डिनोमिनेटर में, तो पावर +हाफ हो जाएगी। और बाकी एज इट इज a⁻3/2, और इसकी जगह ये। यहाँ तक समझ आ गया? ये सेकेंड लास्ट स्टेप तक यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. अब आगे 4 एज इट इज। बेटा पाई को हमने एज इट इज लिख दिया, पाई पावर हाफ मतलब √π। अब आते हैं ए पर, बस आपको ए पे ध्यान देना है। बेटा ए की पावर है यहाँ पर 3/2, यहाँ ए की पावर है 3/2, और फिर यहाँ पर ए की पावर है 2 नीचे, यहाँ ए की पावर है 2, और यहाँ पर ए की पावर है हाफ, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ना बच्चे ए, तो यहाँ पर ए की पावर है 1/2 यानी हाफ। तो देखो ध्यान से, यहाँ ए की पावर 3/2, यहाँ ए की पावर है 2, और यहाँ ए की पावर है 1/2, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। तो बच्चे हमें तो पता है कि अगर ए की पावर m और ए की पावर n हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, m-n कर देते हैं, पावर कॉमन कर देते हैं, डिवाइड हो रहे हो तो माइनस कर देते हैं। यही मैंने यहाँ यूज किया। ये ऊपर है 3/2, तो यहाँ 3/2, स्क्वायर नीचे है तो -2, अंडर रूट भी नीचे है तो -हाफ। तो इसलिए ए की टोटल पावर क्या हो गई, 3/2 -2 -हाफ। यस और नो, आप समझ आया?
Yes, sir. Yes, sir. बचा Yes, क्या sir. बेटा, बचा क्या है? 3/8 रह गया, वो यहाँ लिख दिया। ये तो हम कर चुके हैं सॉल्व, क्योंकि वो सारा यहाँ आ गया। बचा ये √π, वो लिख दिया एज इट इज। इज इट क्लियर नाउ? सबको समझ आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है बच्चे 3/2 -2 -1/2। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 2 इसका एलसीएम लेता हूँ, तो ये बनेगा 3 माइनस, यहाँ 1 लगा दो, 3 - 4 -1, तो ये आएगा 3 - 5 डिवाइड बाई 2, ये आएगा -2 डिवाइड बाई 2, और ये आएगा -1। यानी बच्चे ये जो पावर है 3/2 -2 -1/2, इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है -1। तो अगले स्टेप में इसे -1 लिख देंगे, इस पूरी पावर को। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, जैसे कि मैंने आपको शो किया है, इसकी आंसर आ रहा है इसका, आफ्टर सॉल्विंग इट इज इक्वल टू -1। ये पूरा पावर आ गई -1। कुछ कटिंग्स हो रही हैं, वो कट कर दो। जैसे बेटा ये वाला √π और ये वाला √π कट हो रहा है, ये नीचे है वो ऊपर है, ये कट गया। बचे इस 4 से, 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8, तो ये 2 से कट हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या रह गया VRMS का? देखो ध्यान से, तो VRMS का स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा, VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू, यह तो कट गया, यहाँ a की पावर हो जाएगी -1, a⁻⁻1, और यहाँ पर रह गया 3 डिवाइड बाई 2, बस ये रह गया। ठीक है बच्चों, बाकी तो कट गया ना? बाकी सारी Yes, चीजें कट sir. गई, बस यही रह गया। नाउ a की वैल्यू हमने जो सपोज की थी, a हमने माना था m डिवाइडेड बाई 2RT को, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, m डिवाइडेड बाई 2RT। बस आ गया, बस रिजल्ट। तो बेटा एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू, a की पावर -1 है, तो बेटा हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/a इंटू 3/2, क्योंकि -1 को नीचे लेके आओगे तो +1 पावर हो जाएगी, तो 1/a। और बेटा a की वैल्यू हमारे पास क्या थी? a की वैल्यू थी हमारे पास m डिवाइडेड बाई 2R इंटू टी, ये हमने a सपोज किया था। तो 1/a की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगी, तो 1/a की वैल्यू आएगी 2 इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई m, और साथ में 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, रेसिप्रोकल करके डलेगी वैल्यू। बच्चे 2 से 2 कट जाएगा, और हमारे पास VRMS स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3RT/m। उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, तो बेटा VRMS स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3 इंटू RT/m, और यहाँ से अगर हमें VRMS चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे, तो बेटा दूसरी तरफ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई m। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए। बताओ बच्चों, समझ आ गया आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको फटाफट नोट कर लो बेटा। √3 को हम लोग 1.73 भी लिख सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.73, बाकी √RT/m एज इट इज, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 1.73 इंटू √RT/m। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और बच्चे m है मॉलिक्यूलर मास, m है मॉलिक्यूलर मास, हमें पता है वो तो ये आ गया अपने पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने का रिजल्ट, और उसकी ये डेरिवेशन थी, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके सिलेबस में है, ये आपको करनी है। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो बस यही एक डेरिवेशन है जो आपको
अच्छे से करनी है। इसमें बस ये दो फॉर्मूलेज अगर आपको याद है, मेन फॉर्मूला ये, उसके बाद एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट 3/8 a², तो आराम से आप इसे डिराइव कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। हो जाए तो मुझे बता देना, मैं रब कर दूंगा। डांस। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया सबका। तो बच्चे, ये अपनी निकल गई रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब आपके पास बेसिकली 3 टर्म्स होती हैं। स्पीड जो है, मॉलिक्यूलर स्पीड जो है, वो 3 तरह से होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो बच्चे, मॉलिक्यूलर स्पीड्स 3 तरह की हैं। नंबर 1 टाइप है हमारा, एक तो हम लोग एवरेज निकालते हैं, एक तो बच्चे हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड, जिसे मैं लिखूंगा v एवरेज। और बच्चे दूसरा टाइप होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसे मैं लिखूंगा vm इंटू p, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एंड बेटा थर्ड टाइप जो हमने डिराइव किया है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। थर्ड इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS। अब हमारे सिलेबस में जो डेरिवेशन है वो सिर्फ इसकी है, VRMS की। इन दोनों के डेरिवेशंस नहीं है, लेकिन इनके रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। एवरेज मतलब आप समझते हो सारे, एवरेज स्पीड का मतलब है, ये आप समझते हो सबकी एवरेज वैल्यू, हर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी स्पीड अलग अलग है। कोई V1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कोई V2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो सबकी एवरेज वैल्यू आएगी एवरेज स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है वो स्पीड जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ग्राफ के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्पीड क्या है। गैस आपने ली हुई है कंटेनर के अंदर, आप ऐसे समझो जैसे बच्चे आपने कंटेनर के अंदर गैस ली हुई है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्पीड कैसी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब मान लो कि ज्यादातर पार्टिकल की स्पीड जो है वो ये होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी ज्यादातर पार्टिकल इस स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और आरएमएस को तो अब आप समझ ही गए, इतना बड़ा हमने डिराइव भी किया है। तो तीसरी होती है आरएमएस स्पीड। नाउ इनके रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सबसे पहले बेटा एवरेज स्पीड का रिजल्ट याद रखो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 8/पाई टाइम्स RT/m। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, डिराइव नहीं करना, लर्न करना है सीधा। दिस इज नंबर 1। एंड नंबर 2 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बच्चे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू RT/m।
और बेटा आरएमएस का तो हमने डिराइव ही किया है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3RT/m। ये हमने डिराइव ही किया है। देखो RT/m सब में कॉमन है, सिर्फ स्टार्टिंग का पैरामीटर चेंज हो रहा है। अगर मैं अंडर रूट ऑफ 8/पाई की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू रफली 1.6 आएगी। तो ऐसे भी लिख सकते हो 1.6 टाइम्स ऑफ RT/m और अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है बच्चे 1.41। तो इसको आप लिख सकते हो 1.41 RT/m और अंडर रूट ऑफ 3 मैंने अभी अभी बताया आपको, इसकी वैल्यू होती है 1.73। तो आप लिख सकते हो 1.73 टाइम्स RT/m। बच्चे इनकी डेरिवेशन नहीं है, इसकी डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, सिर्फ रूट मीन स्क्वायर की डेरिवेशन है जो हम कर चुके हैं, पर रिजल्ट्स आपको सबके याद होने चाहिए। इज इट क्लियर बच्चों? सबको ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 3 तरह की मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं और ये उनके रिजल्ट्स हैं, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो हम ज्यादातर इसके साथ डील करते हैं क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट कहते हैं इसको। एवरेज के साथ इतना डील नहीं करते, मोस्ट प्रोबेबल के साथ भी इतना डील नहीं करते। कहीं भी कोई स्पीड लेनी हो तो आरएमएस लेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड लेंगे। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक समझ गए बच्चों? कोई डाउट किसी को? ये नोट No, कर लो sir. फटाफट। ओके, अब अगर मैं इन तीनों को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें बच्चे, जो आपका ग्राफ था आप उसी ग्राफ में अभी प्लॉट कर सकते हो, बनाया हुआ है आपने ग्राफ। हमने जो ग्राफ बनाया था वो ऐसे बनाया था, यहाँ पर अपना प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड आ रही है, और यहाँ पर हमने स्पीड लिया था और ग्राफ कुछ इस तरह से था बेटा, इस तरह का हमारा ग्राफ था। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां आ रही है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है बच्चे यहाँ पर। तो जिस स्पीड पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है वो थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। स्पीड एक्सिस पे वो स्पीड थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिस स्पीड के लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, सबसे पीक पर है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू ऑफ 1.41, एवरेज की वैल्यू ऑफ 1.6, यानी इससे थोड़ी सी ज्यादा। तो बच्चे एवरेज स्पीड कहीं यहाँ आएगी, एवरेज स्पीड कहीं यहाँ पे आएगी, और एवरेज स्पीड के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ इतने से होंगे। और बच्चे उससे भी बड़ी वैल्यू है 1.6 से बड़ी वैल्यू है 1.7, यानी आरएमएस वैल्यू कहीं यहाँ आएगी। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो मैं आपको बताता था कि 70% ग्राफ कवर हो जाएगा तब आएगी। तो आरएमएस वैल्यू कुछ यहाँ आएगी। आरएमएस वैल्यू आप ऐसे समझ सकते हो बच्चे, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्सिमम, तो बच्चे उसका 70%, उसका 71% ऑफ मैक्सिमम ये आरएमएस पे आएगी वैल्यू, और 61% के अराउंड, 61% के अराउंड एवरेज पे आएगी वैल्यू। 61% किसका? 61% ऑफ मैक्सिमम। ठीक है बच्चे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. यानी अगर मैक्सिमम वैल्यू 100 है, अगर मैक्सिमम वैल्यू 100 है तो 61 वैल्यू एवरेज आएगी और 71 वैल्यू जो है वो आरएमएस वैल्यू आएगी। तो अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल, फिर एवरेज, फिर आरएमएस, क्योंकि हमें पता है बच्चे आरएमएस की वैल्यू सबसे बड़ी है 1.7, उससे छोटी एवरेज 1.6 और सबसे छोटी मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पर आप लिख भी लेना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इनमें से सबसे बड़ी है, उससे छोटी वैल्यू बच्चे एवरेज की है, और उससे भी छोटी वैल्यू जो है मोस्ट प्रोबेबल की है। और अगर हम इनकी उसकी बात करें, इनके एफ बी की बात करें, आरएमएस पर जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल की वैल्यू है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल आरएमएस पर सबसे कम है, एवरेज पर उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल यहाँ है, एवरेज पर उससे ज्यादा बच्चे, और सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल पर है। तो ऐसे मैं रफली लिख रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है? सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किस स्पीड वाले होंगे? सबसे ज्यादा पार्टिकल ये वाली स्पीड वाले होंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले, और सबसे कम पार्टिकल होंगे आरएमएस स्पीड वाले। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो?
ठीक है बच्चे।